नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में फिर से आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं इसके पहले 19 वीडियो बना चुका हूँ, वो भी पूरी डिटेल से। तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर टीजीटी पीजीटी नामक फाइल में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग भूपेन कक्कर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 1934 जो है इनका जन्म है और 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इन्हीं सब सारी पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, भूपेन कक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। ठीक है, भूपेन कक्कर का जो जन्म था वह 1934 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, भारतीय समकालीन कला के अग्रणी कलाकार भूपेन खक्कर थे। ठीक है, भारतीय समकालीन कला के अग्रणी कौन थे, तो भूपेन खक्कर थे। ठीक है, भूपेन खक्कर। अगली पॉइंट देखेंगे, भूपेन कक्कर ने कला की शिक्षा बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ठीक है, भूपेन कक्कर जी जो हैं वो कला में शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो बड़ौदा विश्वविद्यालय। ठीक है, बड़ौदा विश्वविद्यालय। अगली पॉइंट देखेंगे, भूपेन खक्कर समलैंगिक कलाकार थे। ठीक है, भूपेन कक्कर कैसे कलाकार थे, तो समलैंगिक कलाकार थे। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, 1963 में भूपेन कक्कर की भेंट बड़ौदा में अंग्रेजी पॉप चित्रकार जिम डोनावेन से हुई। 1963 ईस्वी में भूपेन कक्कर की भेंट बड़ौदा में जिम डोनावेन से हुई। किससे हुई, तो जिम डोनावेन। अगली पॉइंट देखेंगे, भारत में आधुनिक पॉप कलाकार भूपेन कक्कर थे। ठीक है, भारत में आधुनिक पॉप कलाकार कौन है, तो भूपेन कक्कर जी थे। यह पॉइंट आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, भूपेन कक्कर ने लोकप्रिय छपे हुए चित्र और कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्र में किया। भूपेन कक्कर ने लोकप्रिय छपे हुए चित्र और कैलेंडरों का प्रयोग, ठीक है, अपने चित्रों में किया। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, 1980 ईस्वी के दशक में समलैंगिकता को खुलकर चित्रित करने वाला भारत के पहले चित्रकार भूपेन कक्कर थे। ठीक है, समलैंगिकता को खुलकर चित्रित करने वाले कौन कलाकार हैं भारत के पहले, तो भूपेन कक्कर हैं। ठीक है, ये भी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, भूपेन कक्कर ने समलैंगिकता को कला का विषय बनाया। ठीक है, भूपेन कक्कर ने किसको अपना कला का विषय बनाया, तो समलैंगिकता को। ठीक है, समलैंगिकता को इन्होंने अपने कला का विषय बनाया। अगली पॉइंट देखेंगे, पॉइंट है जनता वॉच रिपेयरिंग, जो कि 1972 ईस्वी में बना है और यह संग्रह कहाँ पर है, तो निजी संग्रह। ठीक है, ये निजी संग्रह में है और भूपेन खक्कर का चित्र है। ठीक है, जो जनता वॉच रिपेयरिंग चित्र है किनका है, तो भूपेन खक्कर का है। अगली पॉइंट देखेंगे, भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में लगाई। ठीक है, भूपेन खक्कर ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कब लगाई, तो 1965 ईस्वी में लगाई और कहाँ लगाई, तो मुंबई में लगाई। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, भूपेन खक्कर ने ट्रक पर आधारित चित्रों की श्रृंखला बनाई है। ठीक है, भूपेन खक्कर ने ट्रक पर आधारित चित्रों की श्रृंखला बनाई है। परीक्षा में चित्र श्रृंखला बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, भूपेन खक्कर को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, जो भूपेन खक्कर हैं उनको भी कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ और एक कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अगली पॉइंट देखेंगे, क्रिकेटर 1970 ईस्वी के कैनवास पर तैल चित्र भूपेन कक्कर का है। ठीक है, क्रिकेटर जो चित्र है 1970 ईस्वी में बना है। ठीक है, और कैनवास पर तैल माध्यम में बना है। और ये चित्र किनका है, क्रिकेटर जो चित्र है वो किनका है,
वो भूपेन खक्कर का है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे। पॉइंट है भूपेन खक्कर ने समलैंगिकता पर चित्रों की श्रृंखला तैयार की। ठीक है, भूपेन खक्कर ने समलैंगिकता पर चित्रों की श्रृंखला तैयार की है और किस पर तैयार की है? ट्रक पर। ठीक है, तो भूपेन खक्कर ने दो चित्र श्रृंखलाएं, एक समलैंगिकता पर बनाई है और एक ट्रक पर आधारित चित्रों पर बनाई है। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कला पत्रिका वृश्चिक अप्रैल मई 1972 ईस्वी में बना। ठीक है, के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित लिथोग्राफी चित्र भूपेन खक्कर का है। ठीक है, कला पत्रिका वृश्चिक जो है उसके मुख्य पृष्ठ पर लिथोग्राफी चित्र जो है वो किनका है? तो भूपेन खक्कर का है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे। भूपेन खक्कर का चित्र प्लास्टिक के फूलों के गुलदस्ते के साथ पुरुष जो कि 1975 ईस्वी में बना और तैल माध्यम में बना। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, भूपेन खक्कर का चित्र प्लास्टिक के फूल गुलदस्ते के साथ पुरुष, यह चित्र 1975 ईस्वी में बना और तैल माध्यम में बना और यह जो चित्र है वह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। दर्जनों की गैलरी 1993 ईस्वी में बना है और यह भूपेन खक्कर ने स्वयं को भी चित्रित किया। ठीक है, दर्जनों की गैलरी जो चित्र है इसमें भूपेन खक्कर ने अपने आप को भी चित्रित किया। ठीक है, यानी स्वयं को भी चित्रित किया। अगला पॉइंट देखेंगे। पॉइंट यहाँ पर है 10 जून 2019 को भूपेन द्वारा बनाई गई पेंटिंग टू मैन इन बनारस 22.1 करोड़ रुपए में ब्रिटेन के सोथवी नीलामी घर में नीलाम हुई, जिसे कोकुपस दे कोयर ने खरीदा। ठीक है, भूपेन खक्कर की पेंटिंग कौन सी है? तो टू मैन इन बनारस। ठीक है, भूपेन खक्कर की ये पेंटिंग है और कितने रुपए में यह नीलाम हुई? तो 22.1 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। ठीक है, और इसे किसने खरीदा? तो कोकुपस दे कोयर ने खरीदा था। ठीक है, कोकुपस दे कोयर। अगली पॉइंट देखेंगे। 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताज होटल में भूपेन खक्कर की पेंटिंग टाइगर एंड स्टेक 5.06 करोड़ रुपए में बिकी। ठीक है, भूपेन खक्कर की पेंटिंग टाइगर एंड स्टेक कितने रुपए में बिकी? तो 5.6 करोड़ रुपए में बिकी और ये कहाँ पर बिकी? तो मुंबई के ताज होटल में। ठीक है, मुंबई के ताज होटल में। अगला पॉइंट देखेंगे। भूपेन खक्कर के प्रसिद्ध चित्र को देखेंगे। भूपेन खक्कर के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तुम सबको खुश नहीं रख सकते। ठीक है, जनता वॉच रिपेयरिंग, पोर्ट्रेट ऑफ शंकर भाई पटेल नियर रेड फोर्ट जो कि 1975 ईस्वी में बना है, जलेबी खाता हुआ आदमी, गोवा के मछुआरे, सतजंग जो कि 1998 ईस्वी में बना है। अगला है प्लास्टिक के फूलों के बुक के साथ आदमी जो कि 1976 ईस्वी में बना है, गुरु जयंती उत्सव जो कि 1980 ईस्वी में बना। ठीक है, मस्जिद के आसपास मुसलमान जो कि 2001 ईस्वी में बना है, सखी भाव 1995 ईस्वी में बना है आदि। यह थे भूपेन खक्कर के कुछ महत्वपूर्ण चित्र एवं पॉइंट। अब इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है लोकप्रिय छपे हुए चित्र और कैलेंडरों का प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया है? तो लोकप्रिय छपे हुए चित्र और कैलेंडरों का प्रयोग भूपेन खक्कर ने किया है। ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो भूपेन खक्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, मुंबई में हुआ था। मुंबई में और कब हुआ था ये पूछता है यहाँ, कब हुआ था? यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कब हुआ था? तो यह 1934 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न कर रहा है 1963 ईस्वी में भूपेन कक्कर की भेंट बड़ौदा में किससे हुआ। तो 1963 ईस्वी में भूपेन कक्कर का जो बड़ौदा में भेंट हुआ था वह जिम डोनावेन से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है ट्रक पर आधारित चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई। तो ट्रक पर आधारित चित्रों की श्रृंखला भूपेन खक्कर ने बनाई। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भूपेन खक्कर की मृत्यु कब हुई। तो भूपेन खक्कर की मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई थी। सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है सत्संग गोवा के मछुआरे तथा जलेबी खाता हुआ आदमी किसका प्रसिद्ध चित्र है। तो सत्संग गोवा के मछुआरे तथा जलेबी खाता हुआ आदमी भूपेन कक्कर जी का प्रसिद्ध चित्र है। तो बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किस चित्र में भूपेन खक्कर ने स्वयं को चित्रित किया था। तो दर्जनों की गैलरी चित्र में भूपेन कक्कर ने स्वयं को भी चित्रित किया। ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भूपेन कक्कर ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी कब की। तो भूपेन कक्कर ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1965 ईस्वी में। डी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भूपेन कक्कर की प्रसिद्ध चित्र कौन सी है। तो भूपेन कक्कर की प्रसिद्ध चित्र इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनता वॉच रिपेयरिंग। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बांग्लादेश का जन्म, मुर्गे की लड़ाई, कविता का जन्म, महिमा, दरगाह तथा धान काटते हुए आदमी प्रमुख चित्र किनका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अगर इससे संबंधित आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो यह मेरे बगल में जो पॉपअप शो हो रहा है इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने भी विस्तार से बताया है और यह परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। यह थे आज के हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।